रामायण एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य है जो हिंदू धर्म में अत्यधिक पूजनीय और प्रतिष्ठित है। इसे महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया माना जाता है और इसमें भगवान श्री राम के जीवन और उनके आदर्शों का वर्णन किया गया है। रामायण में 7 कांड अध्याय होते हैं। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड और उत्तरकांड। यहाँ रामायण की संक्षिप्त कथा दी जा रही है। बालकांड। रामायण की शुरुआत राजा दशरथ और उनकी 3 रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी से होती है। दशरथ अयोध्या के राजा हैं और उनके 4 पुत्र होते हैं, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम, जो राजा दशरथ और रानी कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र हैं, विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। आर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षसों का संहार करने के लिए अपने साथ ले जाते हैं और इसके बाद राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर आयोजित होता है, जहां राम शिवजी के धनुष को तोड़ते हैं और सीता से विवाह करते हैं। अयोध्या कांड। राम को अयोध्या का राजा घोषित करने की योजना बनाई जाती है, लेकिन कैकेयी की दासी मंथरा के बहकावे में आकर कैकेयी दशरथ से राम के लिए वनवास का वरदान मांगती है। दशरथ की मजबूरी में राम को 14 वर्षों के लिए वनवास जाना पड़ता है। सीता और लक्ष्मण राम के साथ वनवास में जाते हैं और राजा दशरथ राम के वियोग में अपने प्राण त्याग देते हैं। अरण्य कांड। राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्षों के वनवास के दौरान कई ऋषियों और संतों से मिलते हैं। इसी दौरान लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा राम से विवाह का प्रस्ताव करती है, जिसे राम अस्वीकार कर देते हैं। क्रोध में आकर शूर्पणखा लक्ष्मण पर हमला करती है और लक्ष्मण उसकी नाक काट देते हैं। बदले की भावना से रावण सीता का हरण कर लेता है और उसे लंका ले जाता है। किष्किंधा कांड। सीता की खोज में राम और लक्ष्मण हनुमान से मिलते हैं, जो वानर राज सुग्रीव के मंत्री हैं। राम सुग्रीव को बाली से मुक्ति दिलाते हैं और बदले में सुग्रीव राम को वानर सेना प्रदान करते हैं, जो सीता की खोज में उनकी मदद करती है। हनुमान लंका जाते हैं, सीता से मिलते हैं और उन्हें राम का संदेश देते हैं। हनुमान लंका में रावण की सेना के साथ युद्ध करते हैं और अशोक वाटिका में आग लगा देते हैं। सुंदरकांड। हनुमान सीता से राम का संदेश लेकर लौटते हैं और राम को उनकी स्थिति की जानकारी देते हैं। इसके बाद राम और उनकी वानर सेना समुद्र पार करके लंका की ओर बढ़ती है। समुद्र पर पुल, राम सेतु का निर्माण किया जाता है और सेना लंका पहुंचती है। युद्धकांड। लंका में राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध होता है। रावण के अनेक योद्धा मारे जाते हैं और अंत में भगवान राम रावण का वध करते हैं। रावण की मृत्यु के बाद सीता की अग्नि परीक्षा ली जाती है, जिसमें वह अपनी शुद्धता साबित करती है। राम और सीता अयोध्या लौटते हैं, जहां उनका भव्य स्वागत होता है और राम का राज्याभिषेक होता है। उत्तरकांड। राम राज्य के दौरान प्रजा में एक धोबी के अपमानजनक शब्दों के कारण सीता को वन में छोड़ दिया जाता है, जहां वह आर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहती हैं और लवकुश को जन्म देती हैं। बाद में जब राम को उनके पुत्रों के बारे में पता चलता है तो वे उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन सीता धरती माता से प्रार्थना करके अंतर्धान हो जाती है। रामायण हमें धर्म, सत्य और मर्यादा का पालन करने की शिक्षा देती है। राम, लक्ष्मण और सीता के आदर्श चरित्र और उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझना आज भी लोगों को प्रेरणा देता है।